ट्रेड का रीज़न मैं बताता हूँ पहले, एक सेकंड खुल जाए तो। ये रहा ट्रेड। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था लगभग, एक सेकंड, मैंने लगभग इसको यहाँ पे लिया था 2-3 बजे के आसपास लिया था मैंने इसको। लेना थोड़ा मैं और ऊपर चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे लिया था। पहले इनिशियली मेरा रिस्क यहाँ तक का था, स्टॉप लॉस 94,600 तक का। फिर उसके बाद मैंने वो, और ये टारगेट था, इसको मैं ट्रेल करते करते यहाँ तक लाया हूँ। ये रहा ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट, यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा इनिशियल ट्रेड था स्टार्टिंग का। ये रहा ट्रेड यहाँ से। ये पहले मैंने 600 का लिया था 1:2 के हिसाब से, और ये मेरा टारगेट है। रिवर्स कर रहा है लेकिन अब देखते हैं, इसीलिए मैंने इसको ट्रेल करते करते एकदम कॉस्ट पे ले आया, तो इसमें मेरा या तो प्रॉफिट होगा या एट कॉस्ट पे निकल जाऊंगा। पहले ये था, और ये मैंने इवेंचुअली चेंज करा है धीरे धीरे करके। यहाँ से लगभग यहाँ पे जब 600 पे था, जब स्टार्टिंग पे यहाँ पे था तब 600 तक का रिस्क था। और फिर क्योंकि ये कंसोलिडेशन एरिया है, 1 2 3, ये 3 रहा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, और ये कंसोलिडेशन एरिया, तो इसी के ऊपर रखा था, ताकि क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि अप ट्रेंड पे है। अब क्योंकि ये नीचे आ गया है तो इसको मैं ट्रेल करते करते और नीचे लाया, फिर कॉस्ट पे रख दिया, क्योंकि इतना मेरे फेवर में जा चुका है, ऑलमोस्ट 50% जा चुका है मेरे फेवर में, इसीलिए मैंने इसको कॉस्ट पे ला के रख दिया था। यहाँ पे मेरा टारगेट था, उसके 50% तक आ गया, तो ये मतलब जिम्मेदारी बनती है यहाँ तक लाने की। अब इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं। इसके पीछे का रीज़न दिखाता हूँ मैं आपको इस पे। ये है बिटकॉइन। ये रहा बिटकॉइन। ये बनी है 10-15 लाइनें। इसको फोकस हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये जो रीज़न है वो स्टैंडर्ड व्यू है, मैंने इस पर यूज़ किया है, और 1 आवर वाला चार्ट है। पहले देखिए, ये तो अप ट्रेंड पे है ही, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये अप ट्रेंड पे है, और ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है लगभग 4 आवर पे। देखिए रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और ये पहला और ये दूसरा है। अक्सर ये देखा गया है कि हमेशा ये जब भी अप ट्रेंड में रहता है तो पहला रिट्रेसमेंट थोड़ा छोटा चलेगा, लेकिन दूसरा अक्सर थोड़ा सा डीप रहता है, और वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो और नीचे आएगा। तो इसलिए मैंने ये प्लस, और एक रीज़न ये हो गया, प्लस आवरली पे अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट इसके 50% तक था। लाइन्स में भी आपको दिखाऊंगा, जैसे ये है, ये रिसेंट मूव है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है इसके 50% के नीचे आ गया, एग्जैक्ट 50% पर रिट्रेस किया, अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जैक्ट 50% नीचे से, ये रिसेंट मूव है उसके 50%। तो यहाँ पे था, तो इसीलिए ये पहले से मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे, तभी इसके नीचे आया तो मैंने लेना चालू कर दिया। इसको हटा देता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे आया था तो मैंने लिया था। प्लस एक रीज़न ये हो गया, दूसरा वो पहले वाला कि कंसोलिडेशन एरिया है और ये दो बार जा चुका है, तो पहला रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न और आता है, पहला रीज़न एरिया, ठीक है, ये रहा 4 आवरली पे। अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो ये कंसोलिडेशन एरिया ना, यहाँ से प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, ये कंसोलिडेशन एरिया, तो मतलब ये स्ट्रांगली काम करता है। ना समझ में आया तो देखिए इसको, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये है। और वैसे भी ये जो रिसेंट देखिए सबसे ज़्यादा डीप आया है इसमें ट्रेड, नीचे डाउनवर्ड्स की ओर। जितना डीप में आया उतने इसके चांसेस अच्छे रहते हैं कि पहली बार में रिजेक्ट करेगा ही, और अगर अभी दूसरी बार आ रहा है, प्लस थोड़ा सा ये रिट्रेस कर सकता है आज, क्योंकि इसने एक एम पैटर्न टाइप का भी कुछ बनाया है। ये एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, एम पैटर्न दिख रहा है ना, हाँ दिखना तो चाहिए यार। ये रहा एम पैटर्न, ये यहाँ से यहाँ नीचे गया, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, है ना, इसलिए ये होना चाहिए, इसलिए लिया था। और ये हटा देते हैं यार इसको, ये हट गया। अब ये पहला तो ये हो गया कंसोलिडेशन, जो सबसे बड़ा रीज़न था, है ना, एरिया के पास में। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन एरिया ये है ना, 4 पे, 4 आवरली पे, ये रहा कंसोलिडेशन एरिया के पास में, ठीक, पहला रीज़न हो गया। अब दूसरा रीज़न आते हैं आवरली पे। एक एम पैटर्न बना था जो मैं अब दिखा चुका हूँ आपको, एम पैटर्न टेक्स्ट, ठीक। और एक रीज़न और आता है, वो ये है कि ये जो 50% है, रिसेंट 50%, रिसेंट मूव का 50% के नीचे आ गया, ये सबसे बड़ा अच्छा अक्सर काम करता है। ये ऑलमोस्ट ये जो मूव है इसके 50% के नीचे आ चुका है ना, इसके 50% के नीचे आ गया, तो इसको एक और रीज़न डाल देते हैं, बिलो 50% ऑफ रिसेंट मूव, ठीक। और एक बड़ा रीज़न
वो है ये, विच इज़ वी वैप। वी वैप के नीचे, है ना? वी वैप के नीचे आ गया तो अपना सारा काम बता दिया उसने। 3 पॉइंट्स मिल गए, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है। अगर इसको जाना है तो इसी पे जाएगा, वरना तो नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। यहाँ से यहाँ गया, बिलो वी वैप, बस ये 3 हो गए। ये देखा मैंने और फ्यूचर्स पे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट असल में मैं यहाँ पे करना चाह रहा था, लेकिन एक रेड कैंडल का वेट कर रहा था। रेड कैंडल जैसे ही बनी तो एक कंफर्मेशन आ गया। लेते-लेते थोड़ा सा देर हो गया, लगभग 132 पे लिया मैंने। ठीक ही मिल गया और मेरा इनिशियल यहाँ पे था रिस्क 600 तक का, क्योंकि अगर कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आता है और ऊपर चला जाता है। तो विक बनाते हुए ये रिसेंट रेजिस्टेंस वाला था, इसीलिए इससे थोड़ा-सा और बढ़ के मैंने लिया था, क्योंकि अगर यहाँ से जाता है तो फिर अब इसको ऊपर ही जाना है। अब देखना ये है कि यहाँ तक आता है कि नहीं। और आप ये टारगेट मैं कैसे लाया, ये टारगेट भी बताता हूँ। मैंने ये लाया है सेम वही रिसेंट मूव, क्योंकि आवरली पे है। अब इसको हटा देते हैं और अब इसको 4 आवरली पे कर देते हैं। 4 आवरली पे सबसे रिसेंट मूव ये है, देखें आप। 4 आवरली पे ये रिसेंट मूव है। ये यहाँ पे टच किया, यहाँ पे आया, देखो ये आया, फिर ये आया 50%, ये 50% आया, इसलिए इसको रखा है रिसेंट मूव यहाँ से यहाँ तक का। फर्स्ट रिट्रेसमेंट होने से पहले, पहला रिट्रेसमेंट हुआ उससे पहले, और इसके बाद ये सबसे बड़ा मेजर मूव है। इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर मैं और डीपली ट्रेल कर लूँगा। अभी तो मैंने इसको ट्रेल कर दिया एकदम कॉस्ट पे, क्योंकि ये मेरे 50% तक आ चुका है टारगेट के, और वहाँ से आ रहा है, मुड़ रहा है। वैसे चलिए अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड ये रहा गोल्ड। गोल्ड पे एकदम फ्रेश तरीके से दिखाता हूँ। सीधा आते हैं इस पे वीकली पे। ये आए वीकली पे, वीकली वीकली पे तो अप ट्रेंड पे चल रहा है ना। तो सबसे पहला काम, रिसेंट मूव जो बना है, रिसेंट मूव है ये, यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, पहला जो रिट्रेसमेंट है, इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़ लिया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ से 50% मार्क कर लिया, काम खत्म। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। इसको बना देते हैं मोटू। जैसे बन जाएगा मोटू वैसे मतलब स्ट्रॉन्ग बन गया, ये सपोर्ट है। अभी अपने को बाय ट्रेड ही देखना है ना। लेकिन अब डेली पे आते हैं। जब यहाँ पे कभी आएगा तो हम लोग सोचेंगे एक ग्रीन कैंडल बन जाए। जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद यहाँ पे लेना है। पहले नहीं लेना कि इधर आ गया और ले लिया, है ना। चलो ठीक, हाँ, अब इधर बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया। अब आते हैं डेली पे। डेली में इसका एक पैटर्न है, हमेशा ये 2 या 3 दिन गिरता है, उसके बाद बढ़ता है हमेशा। चाहे यह देख लीजिए, 1 2 3, ये चौथा हो गया। 1 2 3 बढ़ा, 1 2 3 बढ़ा, 1 1 2 3 बढ़ा। ये देखो, एक ही अक्सर यही हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ता, मतलब 2-3 दिन गिरेगा, उसके बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सेम चीज़ इसमें भी है, ये 2 दिन गिर चुका है, बढ़ चुका है। अब इंतज़ार ये है कि जैसे ये इसके ऊपर आए, ठीक है? तो अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है। अब रीसेंट ट्रेंड फिर से पकड़ेंगे। रीसेंट ट्रेंड क्या था? ये है पहला, यहाँ से नीचे आए, ये रहा, है ना? तो ये हुआ इसका पहला 50%, पहला 50% हुआ ये, ठीक? इसको बनाते हैं छोटू। हाँ, ये रहा पतला, ठीक? ये है रीसेंट। और फिर उसके बाद अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये आया पहला, अब ये आया दूसरा, ये यहाँ से आया यहाँ पे, ठीक? ये हुआ दूसरा। अब क्योंकि ये पहले से यहाँ तक गया है और इसका 50% अब ये क्रॉस कर चुका है, ये कैंडल बनी थी ऊपर, अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, पूरा डाउन पे आ गया है। तो ये वाला जो मूव है ये पूरा खा गया है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी ग्रीन वाले की, अब रेड वाले की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, ठीक है? तो अब रेड वाले को मॉडिफाई करेंगे हम लोग। ये बना रेड वाला मॉडिफाई, यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक? ये आ रहा है यहाँ पे 3378, 3378 पे मार्क कर दिया। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है? इसके ऊपर ही पॉजिटिव होना है। यार पाथ रहता था यहाँ पे कहीं पे, पाथ 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 आ जाओ बेटा, पाथ ही रहा। हाँ, यहाँ पे ये एक कैंडल इधर क्लोज देगी, ठीक है? उसके बाद रुकना है, थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर उसके बाद लेना है, ठीक है? इसके ऊपर आने देना और ऐसा बनाने देना टिल देन। अब क्योंकि इतना बन चुका है, अब हमें वेट करना है। नेगेटिव हम इसके नीचे ही हो जाएंगे, है ना। ये यहाँ का 50% है, ये कोशिश करेंगे चाहे इसके नीचे हो जाए चाहे इसके नीचे हो जाए। ये जो इतना एरिया है इसको बचा के रखते हैं। इसके 1-2% के बाद वेट करेंगे तो अच्छा मूव मिल जाएगा और काफ़ी नीचे आएगा। यहाँ तक तो इसको आना ही आना है ना। एम पैटर्न एक बार बन जाता है। अब इसको करते हैं आवरली, 4 आवरली पे चेक। क्यों, देखो हेड एंड शोल्डर्स बन गया,
हेड एंड शोल्डर्स भी बन गया और अपने पे सपोर्ट पे भी आ गया। और ये सपोर्ट देखो पहले से ही बना के रखा था, ये इसीलिए वायलेट नहीं हुआ, देखो कितना एग्जैक्टली आया, एकदम जादू की तरह, सिर्फ वही 50% की वजह से। हेड एंड शोल्डर्स, इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सबको पता ही होगा हेड एंड शोल्डर क्या होता है। हेड एंड शोल्डर होता है नेगेटिव, नेगेटिव के लिए ब्रश वाले चाचा। ये इसको यहाँ से पकड़ा, ये हुआ पहला, अगर रुक गया, और ये हुआ दूसरा, ये हुआ दूसरा, और ये हुआ तीसरा। और क्योंकि इसने ये दो बना लिए, अक्सर यही होता है, अक्सर बैंक निफ्टी में मैंने जो देखा है वो ये है, बैंक निफ्टी तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ, मेन जो मैंने देखा है उसमें कि एक हेड एंड शोल्डर, ये पहला हेड बनता है, फिर दूसरा बनता है, और एक और हेड बनता है, और अगर इसके नीचे आता है तो अच्छे से दबा के शॉर्ट करने का, ठीक है ना। हम्म, हम्म, ये रहा गोल्ड का, आओ नीचे आओ भाई, बन गया गोल्ड का। अब इसको आवरली पे देख लेते हैं, अब क्योंकि सपोर्ट पे ये है, फिलहाल तो इस पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी को छोटा मोटा ट्रेड लेना हो तो सबसे बेस्ट ये है। अब हमें ये पता है कि रीसेंट मूव इसका डाउन आया है, ठीक, सबसे रीसेंट कौन सा है, ये सबसे रीसेंट, तो क्या ये इसके ऊपर है, हाँ है। अरे यार हॉरिजॉन्टल रे, ये रहा, ये लेवल आ गया। अब इसके ऊपर सपोर्ट है, तो ये इसके ऊपर जा रहा है, ठीक। पहला रेजिस्टेंस इसको कहाँ मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस भी मिलेगा इसको यहाँ, ये रहा पहला रेजिस्टेंस वाला, फर्स्ट पॉसिबल। इसके ऊपर जाता है तो एकदम स्ट्रांगली लेके यहाँ से यहाँ तक लिया जा सकता है, यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे बाय करके ये टारगेट ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, और इसको यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये रहा। अब आया ये कंसोलिडेशन, ये यहाँ से आया, यहाँ पे आया, ये 50% है, ये इसका 50%, क्योंकि ऑलमोस्ट क्रॉस कर गया, ऑलमोस्ट क्रॉस कर गया, पर फिर भी ये रेजिस्टेंस है, जैसे इसके ऊपर जाता है तो क्रॉस करके ले लेना। और यही रेजिस्टेंस भी है, बेटर होगा, बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि यहाँ पे शॉर्ट ही किया जाए, यहाँ पे या थोड़ा और ऊपर। रीज़न क्या है, क्योंकि रीसेंट ट्रेंड डाउन है, ये देख लो रीसेंट, मोस्ट रिसेंटली डाउन ही है, ये यहाँ से डाउन, यहाँ पे डाउन, और हेड एंड शोल्डर्स, दो रीज़न हो गए, हेड एंड शोल्डर और वो, तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो अच्छा मौका मिलेगा। एसएल भी छोटा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह के हिसाब से भी सबको सही बैठेगा, समझ रहे हो। 10 का भी लगा लो, 10 बेस्ट ऑप्शन है। ये लेवल से, लेवल देख लेना बाबू, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, थैंक यू।